नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय में दिन दहाड़े जेवर दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ से अधिक के जेवर की लूट हुई है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने दुकान के कर्मचारी मनीष कुमार को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के जीटी कॉलेज के पास की है। ग्राहक के रूप में आए 4 अपराधियों ने रतन मंदिर ज्वेलर्स में घुसकर लूटपाट की। जेवर दिखाने के बहाने यहां पर ये अपराधी प्रवेश करते हैं और उसके बाद लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कर्मचारी देखिए जेवर निकालकर जैसे ही दिखाना शुरू करते हैं, अपराधियों ने हथियार की नोक पर इस लूट को अंजाम दिया। कर्मचारी की तरफ से विरोध किया गया तो एक कर्मचारी को अपराधी ने गोली मार दी। पेट में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कह रही है। दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल कई है। दिन दहाड़े व्यस्ततम इलाका और वहां पर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार है। क्या जानकारी मिली थी, कैसे क्या जानकारी? देखिए 4 मोटरसाइकिल से आया, चारों के हाथ में हथियार था, गोली चलाते हुए। क्या को लगा? 2 मोटरसाइकिल। हम अपने दुकान में बैठा थे, हल्ला हुआ कि डकैती हुआ। अपने दो यहाँ आए, रत्न मंदिर में देखने के मालूम था सही में घुस कर लूट के ले गए। अच्छा, गोली मार दिया स्टाफ को, बेचारा को लूट भी लिया। अच्छा, स्थिति खराब है बेगूसराय का। जो दुकान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण किया जा रहा है और एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है पूरे मामले के उद्भेदन के लिए और इसमें जांच शुरू कर दी गई है और जितने भी एंगल्स हो सकते हैं वो पुलिस छानबीन कर रही है। हाल फिलहाल में जो अपराधी जेल से छूटे हैं बेल पे इस मामले जो जिनको जेल भेजा गया था उन सबकी भी हम लोग जांच पड़ताल करा रहे हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये बेगूसराय की तस्वीर है और दुकानदार से लेकर व्यवसायी से लेकर आम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस करती क्या है भाई। संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, अब क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ये लूट की घटना 4 करोड़ से ज्यादा की है? जी देखिए, इसमें जहां तक पुष्टि की बात है तो आम लोगों के द्वारा या जो भी दुकान से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। हालांकि ये अनुमानित राशि बताई जा रही है 4 करोड़ से अधिक, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि जब वादी जो पीड़ित हैं उनके द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जाएगी और तब जो बातें सामने आएगी उसके बाद ही कुछ स्पष्ट किया जा सकता है ये कितने की लूट है। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि ये लूट करोड़ों में है और निश्चित रूप से वो 4 करोड़ से अधिक की लूट है, क्योंकि जो ये जेवरात की दुकान है वो एक प्रतिष्ठित दुकान है और इनका रेंज भी बहुत अच्छा है, इनके पास ग्राहक भी है, तो ये कहा जा सकता है इनके दुकान में जो है करोड़ों के जेवरात रखे हुए। इस दुकान से थाने की दूरी कितनी है? क्योंकि आपने भी कहा कि एक व्यस्ततम इलाका ये जहां पर वीवीआईपी दुकानें हैं, यहाँ पर आवाजाही लोगों की दिन में बहुत होती है, तो जरा थाने की दूरी बताइए कितनी है इस दुकान से? जी देखिए, जहाँ तक इस भौगोलिक स्थिति की बात है तो ये 2 थाने के बीच में ये प्रतिष्ठान है, एक नगर थाना और एक रतनपुर थाना। और जहाँ तक दूरी की बात है तो रतनपुर थाने की दूरी यहाँ से महज 0.5 किलोमीटर है, वहीं नगर थाने की दूरी 1 किलोमीटर है। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार गश्ती के दावे किए जाते हैं, क्योंकि रात्रि गश्ती हो या दिवा गश्ती हो, तो कहीं न कहीं अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में और दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। और यही आम लोग के साथ साथ व्यवसायी या अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सवाल उठा रहे हैं, जो पुलिस का कहीं न कहीं भय। संतोष, इस प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, क्या उन कैमरों में अपराधियों की पहचान पुलिस कर पाई है? जी बिल्कुल, पुलिस दावा जरूर कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। और जहां तक सीसीटीवी कैमरे की बात है तो दुकान के अंदर भी लगी हुई थी और दुकान के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे थे और उनके फुटेज को पुलिस जरूर खंगाल रही है और पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों की शिनाख्त कर ली गई है। और संतोष, घायल कर्मचारी की स्थिति को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? जी, जहाँ तक मनीष कुमार की बात है जिन्हें गोली लगी थी, उनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि गोली जो है उनके पेट में लगी थी और गोली अभी तक निकाला नहीं जा सका है, तो अभी वो खतरे से बाहर नहीं बताए जा रहे हैं।
लेकिन जो डॉक्टर चिकित्सकों का दावा है कि उनका गोली निकालकर उन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी वो खतरे में ही बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर 4 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को दिन दहाड़े सरे बाजार में अपराधियों ने अंजाम दिया है। अब पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में कि आखिर ये गश्ती कहां होती है, किस रूप में होती है कि घटना को अपराधी बेहिचक अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां लालू प्रसाद की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। इंडिया अलायंस की बैठक पर लालू प्रसाद की तरफ से ये बयान आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव बैठक हुई है, जल्द सीटों का बंटवारा भी कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार की नाराजगी को लालू प्रसाद ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात है ही नहीं, नीतीश और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। तो इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर लालू जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठ कर चले गए। बैठक खत्म हो गई। सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो लोग है कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह ये बिल्कुल 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा। हाँ ठीक बोले हैं, ये उतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंह की दोस्ती बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंह को। 29 तारीख को जेडीयू कार्यकारिणी की वर्चा का परिषद फालतू इसी बात। सब ठीक है सर, इंडिया में ऑल इज वेल है सर। ऑल इज वेल। ईडी का समन भेजा गया है सर आपको। कल आपको बुलाया गया है और 27 को तेजस्वी जी को बुलाया गया है। आपको सही खबर नहीं है। दिल्ली से जेटू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी से फोन आएगा तो जाऊंगा। बता दें कि सुनील कुमार पिंटू पहले बीजेपी में ही रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि किस दल से लड़ूंगा ये चुनाव के वक्त तय किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि मां का आशीर्वाद सही होगा, जाने से पहले सीएम से आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। सुनील कुमार पिंटू से बात की संवाददाता अमितेश ने। यानी अभी ब्रेकअप की संभावना कुछ नहीं है, अभी संभावना है आप जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, जेडीयू में हूं आज, चुनाव लड़ना न लड़ना तो बात की चीज है। देखिए, मैं एक चीज आपको बतला देता हूं, 40 सीट का निर्णय, 39 सीटों का निर्णय पार्टी के हर दल के शीर्ष लेते हैं, परंतु सीतामढ़ी एक ऐसी सीट है जहां का निर्णय 2 व्यक्ति लेते हैं, एक पार्टी के शीर्ष, एक मां जगत जननी जानकी जी ने मुझे, क्योंकि जेडीयू का एक कैंडिडेट घोषित था और जानकी जी का ही दूसरा डिसीजन हुआ और वो आदमी बदल के मैं आया, इसलिए सीतामढ़ी में निर्णय जानकी जी का सबसे पहले होगा, बाद में किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का। जानकी जी का निर्णय क्या होगा, क्या संभावना लग रही है आपको, क्या लग रहा है? पिछले बार उन्होंने, जानकी जी ने मुझे टिकट दिलवाया था, इस बार वही जाने, और मुझे पूर्ण विश्वास है मां पर कि मां अपने पुत्र पर जरूर मेहरबान होगी। किस पार्टी से, नई पार्टी से या पुरानी आपकी जो ओरिजिनल पार्टी है उससे? नहीं, मैं तो वहां से बौरव भेजा गया हूं, पुरानी पार्टी से। जब वहां से फोन आएगा तो वापस जाने की बात होगी, परंतु किस दल से लड़ूंगा ये चुनाव के समय होगा, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां का आशीर्वाद सही होगा। पुरानी पार्टी से अगर फोन आएगा तो वापस चले जाएंगे? जी, क्योंकि परंतु जाने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उनसे आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा, ऐसे नहीं। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद को ईडी का सम्मन जारी किए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसे उजागर किया था और उसी पर ईडी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही है, तो ये तो होना ही था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से, सुशील जी, लालू यादव और तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब
स्कैम के मामले में ईडी का समन जारी हुआ है? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो रेलवे में नौकरी के बदले लालू यादव के परिवार ने जमीन लिखवाई थी, इस पूरे मामले को जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, इन्होंने ही उजागर किया था। और यही लोग मनमोहन सिंह के पास गए थे, इन्होंने पूरा ज्ञापन दिया था कि इसकी जांच सीबीआई से की जाए। अब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया, बेल पर हैं ये लोग, और पूरा पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास कि किस तरह से इन लोगों ने जमीन लिखवाई है और रेलवे में इन लोगों को नौकरी दी 4th ग्रेड की। और अब उसी क्रम में ये ईडी का समन जारी हुआ है, तो अगर ईडी का समन जारी हुआ तो आज न कल तो उनको हाजिर होना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए कब वो हाजिर होते हैं या हाजिर होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुत पुख्ता सबूत श्री ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। पटना से बड़ी खबर, जहां मोहन भागवत इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 3 दिनों के दौरे पर मोहन भागवत पटना पहुंचे हुए हैं। सीधे यहां से वो भागलपुर के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि महर्षि मेही के आश्रम में कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में उन्हें मौजूद रहना है। आश्रम में संतों से मुलाकात की जाएगी मोहन भागवत की तरफ से, और इस दृष्टिकोण से भागलपुर में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पटना पहुंचे और उसके बाद अब भागलपुर के लिए वो रवाना होंगे, क्योंकि देर शाम तक बताया जा रहा है कि वो वहां पर मौजूद होंगे। महर्षि मेही के आश्रम में कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है और यहीं पर संतों के साथ मुलाकात भी वो करेंगे। तो इधर मोहन भागवत के दौरे को लेकर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक सुर में भागवत के बिहार दौरे पर कई सवाल उठा रही हैं। वहीं आरजेडी का कहना है कि भागवत बिहार में आखिर करेंगे क्या, वो तो वहीं जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू ये कह रहा है कि भागवत फर्जी सांस्कृतिक संगठन के नेतृत्व करता है। विपक्षी खेमे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि मोहन भागवत का बिहार दौरा एक महान राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। माननीय मोहन भागवत जी, आपका बिहार दौरा और सांस्कृतिक संगठन होने का दावा, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में की समीक्षा का आपका कार्यक्रम यह बताता है कि आप फर्जी रूप से सांस्कृतिक संगठन बनाने का दावा करते हैं। बिहार में दंड बैठक करते रहिए, सूर्य नमस्कार करते रहिए, शाखा लगाते रहिए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का जो आपका डीएनए है, उस डीएनए की जानकारी देते रहिए, नतीजा 0 रहेगा। आदरणीय मोहन भागवत जी बिहार आकर करेंगे क्या? आदरणीय मोहन भागवत जी का ज्ञान तो 2015 में भी बिहार की जनता ने देखा था, और उसके बाद परिणाम क्या हुआ सबको पता है। तो बीजेपी परेशान है, आरएसएस परेशान है, लेकिन बिहार में दाल नहीं गलेगी इनकी। तब मोहन भागवत जी आएंगे तो क्या बात करेंगे? मैंने तो कभी नहीं सुना कि मोहन भागवत जी ने इस देश की बेरोजगारी पर बात की हो, इस देश की गरीबी पर बात की हो। रुपया पूरी तरह से डॉलर के मुकाबले डूब गया है, मोहन भागवत जी ने कभी चर्चा की हो? तो मोहन भागवत जी तो एक राजनीतिक दल का एजेंट है, आएंगे एक राजनीतिक दल के लिए धार्मिक उन्माद भड़काएंगे और माहौल बनाएंगे। देश की चिंता मोहन भागवत जी को कब रही है? आदरणीय सरसंचालक माननीय मोहन भागवत जी का बिहार दौरा एक महान राष्ट्र निर्माण के अभियान का हिस्सा है। आदरणीय मोहन भागवत जी बिहार आ रहे हैं, वो भागलपुर जाएंगे और हमारी इस महान सनातनी संस्कृति के विषय में चर्चा होगी। वहां पे एक डॉक्यूमेंट्री चलेगी। संसद भवन सुरक्षा चूक मामले के तार दरभंगा से जैसे ही जुड़े, देश की जांच एजेंसी एटीएस और दिल्ली पुलिस मुख्य साजिशकर्ता ललित झा के घर पहुंचकर जांच शुरू कर देती है। ललित झा बहेड़ा थाना इलाके के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है। जांच एजेंसी ललित के घर वालों से पूछताछ कर यहां से निकल चुकी है और इसी बीच गांव में ललित झा के घर पर एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें संसद भवन के सभी आरोपी की तस्वीर भी लगी हुई है और बैनर के माध्यम से ललित झा सहित सभी आरोपियों को क्रांतिकारी योद्धा बताया गया है। पोस्टर पर कई चीजें लिखी गई हैं, जिसमें देश की बढ़ती बेरोजगारी के कारण ऐसे कदम उठाने की बात लिखी हुई है। हालांकि ललित के उठाए गए तरीके को लोग गलत जरूर बता रहे हैं, लेकिन ललित के इरादे को गलत नहीं बताया गया।
बैनर पोस्टर लगाने वाली महिला कल्पना इनामदार हैं और खुद को राष्ट्रीय लोक आंदोलन की कार्यकारी अध्यक्ष बता रही हैं। दिल्ली पुलिस आई थी यहाँ पर और एटीएस की जो टीम आई थी, किस तरह से पूछताछ हुआ और क्या क्या पूछताछ हुआ? ललित के विषय में पूछता है, ललित के विषय में वो क्या करता है, कहाँ रहता है, यही सब पूछताछ किया है। जो कलकत्ता में पढ़ता था, हम लोग को चढ़ा करके वो बोल करके गया हम दिल्ली जाते हैं। अब दिल्ली कहाँ जाता है, क्या करने जाता है, सब बात पूछे, लेकिन वो कुछ नहीं बताया। दोस्त महिम को मिलने जाते हैं, गया, अब वहाँ क्या किया नहीं किया ये हमको कोई बात नहीं। ललित झा को वापस मैं कहती हूँ, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूँ कि आज उसने हिम्मत दिखाई है, उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है, क्योंकि उसने मुझे बोला था जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक देश जागृत नहीं होगा। शहीद होने के लिए इतना मुद्दा बढ़ा, इतना संसद पर उसने कूच किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, ये बताना था। बिहार में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्कूल संचालन के आदेश से राज्य भर के शिक्षक परेशान हैं और छुट्टी होते वक्त अंधेरा होने से खासकर महिला शिक्षकों को ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के 2 महिला शिक्षिकाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्कूल की टाइमिंग बदलने की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से गुहार लगा रही हैं। आप खुद सुनिए इन शिक्षिकाओं की गुहार। 5:45 का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। हम लोग स्कूल से निकले 5 में, ठीक है, हमें 15 किलोमीटर के क्षेत्र में ही जाना है क्योंकि हम लोग सुदूर देहात से आए हैं, लेकिन अब हम लोग अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे ये नहीं पता, क्योंकि वहां तक जाने के लिए भी हमें बस का सहारा लेना पड़ेगा और दूर दूर तक हमारे लिए कोई बस नहीं आ रही है अभी, क्योंकि एक बस कैंसिल थी, दूसरे बस का वेट कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं है हम लोग के लिए। श्रीमान कोई है ऐसे अगर, तो हम महिलाओं पे तरस खाइए और इस तरह का कष्ट हम लोग को मत दीजिए। घर पहुंचने में ही हम लोग को पता नहीं कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा हम लोग नहीं जानते। फिर कल स्कूल भी आना है, फिर घर हम लोग को कल सुबह समय पे स्कूल भी आना है। हम लोग बिल्कुल समय पे बने रहते हैं, लेकिन हमारे समय का क्या ये पता नहीं। प्लीज मदद करिए हमारी और इस बात को के पाठक सब तक पहुँचा दें। तो इस